हेलो माय डियर लर्नर्स, आप सभी को बिल्कुल ही एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एजुकेशन सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप वहां से कनेक्ट होकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड से और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को PDF बनाने में और थोड़ा सा लिखने में सीरियल नंबर प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जो ब्लैक से क्वेश्चन है, ब्लू से आंसर है, सीरियल नंबर के ऊपर मत जाइएगा, आप क्वेश्चन आंसर को ध्यान दीजिएगा। इसमें सभी MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 100+ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। सीरियल नंबर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि अधिगम बुद्धि स्मृति प्रत्यक्ष अनुभूति की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप थोड़ा अधिगम का मतलब समझिए। ये जो अधिगम शब्द है ये बार बार आएगा आपको। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक वशिष्ठता। जिस प्रक्रिया द्वारा बालक नवीन व्यवहार ग्रहण करता है उसे कहते हैं तो अधिगम। देखिए इसका सीखना लिखा भी गया है क्वेश्चन में। निम्न में से कौन ध्यान का एक मुख्य निर्धारक है, तो अभिनंदन। ठीक है, आगे निम्न में से किसका तात्पर्य क्षमता से है, तो कार्य से। मानसिक क्षमता के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है तो थॉर्टन है। ठीक है, आगे एबिलिटीज ऑफ मैन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो स्पीयरमैन। पुनरुत्प्रेरक का मुख्य कारण क्या है, तो सीखना। जिस प्रक्रिया की सहायता से हम नवीन आचरण करते हैं उसे कहते हैं तो अधिगम। बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है, तो यह साधारण मानसिक क्षमता है। जिस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य पूर्व अनुभव को संचित करके रखता है उसे कहते हैं तो संरक्षण। भूलना स्मरण के लिए आवश्यक शर्त है, ये किसका कथन है, तो रिबोट का। मनुष्य के जैविक इच्छाओं से जिस जिज्ञासा का जन्म होता है उसे कहते हैं तो शारीरिक जिज्ञासा। जिज्ञासा का जन्म होता है तो अभाव से। सामाजिक जिज्ञासा के लिए कौन एक आवश्यक नहीं है, तो सामाजिक जिज्ञासा सभी मनुष्यों में समान रूप से देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। शायद यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है। रुचि प्रच्छन्न अवधान है और अवधान क्रिया के प्रति रुचि है। ये किसने कहा था, तो मैकडूगल ने कहा था। ये बुद्धि अधिगम की योग्यता है, यह किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है। मानसिक क्षमता में समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक है तो थर्स्टन ने। अधिगम का द्वितीय स्तर है तो संरक्षण। अवधान का एक आंतरिक उद्दीपन या निर्धारक है तो ये हो जाएगा मिजाज। ध्यान का एक बाह्य निर्धारक है तो गति। अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है तो अधिगम एक स्वनिर्भर प्रक्रिया है। निम्न में से कौन अधिगम का गलत क्रम है, तो सीखना केवल मनुष्य तक सीमित है, ये गलत बोला गया है। अधिगम यानी सीखने का प्रथम स्तर है तो धारणा या संरक्षण। अधिगम का द्वितीय स्तर है तो धारणा या संरक्षण। अधिगम का तृतीय स्तर है तो पहचान। अधिगम की अंतिम अवस्था है तो परिरक्षण। पुनरावृत्ति या पुनरुदेक शब्द का अर्थ है तो याद करना। पुनरुदेक का मुख्य कारण है तो अधिगम तथा सहयोग। पूर्व में अर्जित अनुभव जब
अपने पुनरावृत्ति के द्वारा पुनः स्थापित होता है उसे कहते हैं। तो पुनरुदेक या पुनरावृत्ति जिस मानसिक क्रिया द्वारा मनुष्य पूर्व अनुभवों का संचय करता है उसे कहते हैं तो संरक्षण। मैकडूगल के अनुसार प्रक्षत्र अवधान है तो बुद्धि। किसने कहा किसी अवस्था को सुलझाने के लिए बौद्धिक क्षमता ही बुद्धि है तो टर्मन ने बुद्धि है तो मानसिक योग्यता अधिगम मुख्य रूप से निर्भर करता है तो मानसिक योग्यता पर। मानसिक क्षमता है तो बुद्धि। बुद्धि को व्यक्त किया जा सकता है तो क्रिया द्वारा। किसने कहा बुद्धि दो प्रकार की योग्यताओं का सहयोग है तो स्पीयरमैन ने कहा था। सामान्य मजदूरी के लिए आवश्यक है तो सामान्य कारक। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो स्पीयरमैन ने। सामान्य कारक है तो आंतरिक कारक आवश्यक है तो सभी क्रियाकलापों में। सामान्य कारक में पाया जाता है तो एक व्यक्ति में। विशेष कारक है तो दो प्राप्त और आंतरिक। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो थर्स्टन। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि है तो चार कारक होते हैं इसके बुद्धि के। किसने कहा बुद्धि मानसिक क्षमता है और ज्ञान एक साधन है तो ये बेलार्ड ने। उसके बाद है थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है तीन प्रकार के। गेरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार है तो तीन प्रकार के। मानसिक सिद्धांत में बहुलक सिद्धांत के प्रवक्ता है तो थर्स्टन। रास के अनुसार ध्यान है तो दो प्रकार के। उद्देश्य है ध्यान की आंतरिक दशा। आदत है ध्यान की आंतरिक दशा है। गति ध्यान की भी बाह्य दशा है ये। किसने कहा व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करना रुचि है तो ड्रेवर ने। किसने कहा एक वस्तु जिसमें हमारी रुचि को वही रुचि का विषय होता है तो इसमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन देना चाहिए यहाँ पे। किसने कहा ध्यान क्रिया में रुचि है तो मैकडूगल ने। रुचि के प्रकार है तो दो प्रकार की होती है। रुचि का होना निर्भर करता है तो मानसिक दशा है। अधिगम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है तो रुचि। पाठ्यक्रम को निश्चित रूप से के अनुसार होना चाहिए तो रुचि। बच्चों को रुचि का परिचय मिलता है उनके रुझान से। किसने कहा बुद्धि सीखने की पहचान और प्रवृत्ति है तो एफ गॉल्टन ने। किसने कहा बुद्धि सीखने की क्षमता है तो प्लेटो ने। किसने कहा कोई व्यक्ति समुचित चिंतन द्वारा करने की क्षमता से बुद्धिमान होता है तो स्पीयरमैन ने। किसने कहा था कि बदलते परिवेश में स्वयं को ढालना ही बुद्धि है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन देना चाहिए था। व्यवहारिक परिवर्तन भूतकालीन अनुभव है के कारण आते हैं तो प्रशिक्षण के कारण। उसके बाद है किसने कहा अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि जगाने की एक कला है तो थॉमसन ने। अभिप्रेरणा के द्वारा शिक्षक बच्चों के व्यवहार में सुधार कर सकता है या यह दुष्ट बना सकता है। में उद्देश्य है तो दो बना सकता है तो ये शायद आंसर गलत लिखा गया है। भूख तथा प्यास आंतरिक या प्राप्त उद्देश्य है तो आंतरिक उद्देश्य है। प्राप्त उद्देश्य होते हैं तो दो प्रकार के। जीवन का उद्देश्य है तो चतुर्दिक ध्यान देना। स्व अभिव्यक्ति है तो इसमें सामाजिक प्राप्त उद्देश्य है। एवं इच्छा है तो आंतरिक उद्देश्य होते हैं। किसने कहा ध्यान किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की तुलना में समझने की प्रक्रिया है तो ड्यूमिनाइल ने। किसने कहा ध्यान किसी वस्तु को सटीक समझने के बाद मस्तिष्क में लेने की प्रक्रिया है तो राश ने कहा था। किसने कहा ध्यान किसी वस्तु को मानसिक रूप से पहचानने और समझने की प्रक्रिया है तो मैकडूगल ने। किसने कहा ध्यान किसी वस्तु के प्रति स्वयं को स्थापित करने की प्रक्रिया है तो मॉर्गन और ग्रीलीलैंड ने। ध्यान
चारों तरफ लाता है तो तत्परता, ध्यान की विशेषता है तो तत्परता। किसने कहा ध्यान पहचानवर प्रभाव दोनों की क्रिया है, तो भाटिया ने। प्राप्त आंतरिक रुचि के आधार पर ध्यान है तो दो प्रकार के, ऐच्छिक ध्यान निर्भरशील है तो प्राप्त रुचि पर। उसके बाद देखिए प्राप्त रुचि, आगे ध्यान दीजिएगा, ये आंसर किसी और का आंसर है ये। किसने कहा एक प्रक्रिया को कार्य के प्रति लगन और समापन के संतुलन के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, तो ये रोफेर का है, सेफर या रोफेर ऐसा ही कुछ है। किसने कहा करके दिखाने से अधिगम अधिक उपयोगी होता है, तो एंडरसन ने। किसने कहा प्रेरणा उत्साहित करने की कला है, तो थॉमसन ने। विचार वस्तु को मन के सामने स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया को जाना जाता है, तो ध्यान। भूख है तो आंतरिक उद्देश्य। किसने कहा ध्यान जागृति को किसी विषय पर केंद्रित करना है, तो डूमी रिले ने। निम्न में से कौन अधिगम का मुख्य कारक है, तो रुचि। अधिगम निर्भर करता है तो अभ्यास पर। किसने कहा अधिगम व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन परिवेश के अनुसार पूर्व करता है, तो रॉस ने। उसके बाद विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता है तो प्राप्त उद्देश्य। बिना परिपक्वता के अधिगम है तो असंभव। किसने अधिगम के साथ आगे बढ़ने को उत्प्रेरक कहा है, तो एंडरसन ने। उसके बाद है उत्प्रेरक है तो मानसिक प्रक्रिया। किसने कहा उद्देश्य कार्य करने तथा उसकी पूर्णता का लक्षण है, तो शेकर ने या रोकर होगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। किसने कहा उद्देश्य एक विशिष्ट आंतरिक कारक या शर्त है, तो गिलफोर्ड ने। कौन स्वतः विकास की प्रक्रिया है, तो अधिगम। किसने कहा अधिगम उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापन की प्रक्रिया है, तो स्किनर ने कहा था। किसने कहा अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो गेरेट तथा अन्य ने। गामक अधिगम एक प्रकार का है, तो ये भी अधिगम होता है। गैने के अनुसार अधिगम के प्रकार है, तो 8। सुनने को प्रभावित करने वाले कारक है गामक। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, तो शिक्षा। अधिगम है तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। किसने कहा कि अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है, तो क्रोनबेल ने। किसने कहा अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, तो स्किनर ने। पसंद अधिगम का प्रकार है, तो सामाजिक कारक। अधिगम है तो प्राकृतिक कारक। मानसिक प्रक्रिया द्वारा अभिव्यक्त होता है आचरण। मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो शिक्षा द्वारा। सीखने की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होता है, तो सामाजिक कारक। किसने कहा प्रेरणा जगाने तथा कार्यकलापों को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति है, तो गुड ने कहा था। निम्न में से कौन से अधिगम का कारक नहीं है, तो इसका जो आंसर आप इधर देख रहे थे यही उसका आंसर होगा, ये वाला इसका आंसर है। ये जो परिपक्वता, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, 100+। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।